अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डू आईडी वेरिफिकेशन ऑन फाइवर। फाइवर वक्तन फ़वक्तन वेरियस सेलर्स को आईडी वेरिफिकेशन का कह रहा होता है। आईडी वेरिफिकेशन मीन आप अपनी आइडेंटिटी प्रूव करो कि भाई आप रियल हो, आप कोई डबल यूज़र तो नहीं हो, मेरे नाम से 2 अकाउंट्स तो नहीं बने हुए, या उनकी जो वेरियस टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं उनसे रिलेटेड अगर उनको कोई खदशा हो, या रेंडमली भी वो सेलर्स को पिक करते हैं और उनसे आईडी वेरीफाई कराते रहते हैं। तो अगर आपको फाइवर ने कहा कि आप आईडी वेरीफाई करो, आज भी मुझे एक भाई ने मैसेज किया था और थोड़े दिन पहले भी एक भाई ने यही बात पूछी कि हमारी आईडी वेरिफिकेशन नहीं हो रही और हमारी आईडी ब्लॉक हो गई है, तो ये कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना देते हैं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि ये सब कैसे होगा। अच्छा, उससे पहले अगर आपको फाइवर कहते हैं कि आईडी वेरीफाई करो, आपको 14 डेज़ का टाइम देगा, उसके दौरान आपने आईडी वेरीफाई करनी होती है। तो आप एक बात ज़हन में रखो कि आपने पैनिक नहीं होना, आपने ये नहीं सोचना कि पता नहीं क्या हो गया है, बस आपका अकाउंट तो गया और बस अब इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आपका अकाउंट पक्का उड़ जाएगा, आईडी वेरीफाई में पता नहीं क्या होगा। कुछ भी नहीं होता। ये सब बेसिक चीज़ें जस्ट उनके कोई रैंडम रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन मोस्टली लोग खुद को वो जल्दी में और वो एक पैनिक हो जाते हैं और उसकी वजह से उनको गड़बड़ होती है। तो अभी बताता हूँ कि 3 पॉइंट्स आपने क्या क्या करने हैं। अच्छा, सबसे पहले वो आपसे कोई आपकी आईडी वेरिफिकेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट मांगेंगे जो कि आपकी आइडेंटिटी प्रूफ करेगा, जो कि आपने पहले फाइवर पे ऐड की हुई है। फाइवर पे ज़ाहिर है जब आपने अकाउंट बनाया वहाँ पे अपना नाम वगैरह, ईमेल तो चलें साइड पे रख लेते हैं, नाम ज़रूर मांगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने वही नाम रखना है, ये ना वहाँ पे कोई और नाम रखा हुआ है आपने फाइवर पे और इधर कोई और नाम है। यूज़र नेम नहीं, बल्कि उसके अलावा सेटिंग्स में जो आपका नाम होता है, यूज़र नेम आपकी मर्ज़ी है जो रख लो। अच्छा, जो आपसे आइडेंटिटी का प्रूफ मांगते हैं वो 3 चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक वो आपका CNIC, दूसरा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा आपका पासपोर्ट। ये तीनों चीज़ें वो एक्सेप्ट करते हैं। अब इसके सिंपल और शॉर्ट बात यह है कि ये वैलिड होना चाहिए, ये एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक्सपायर हुआ है तो वो आपको आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं करेंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे। अच्छा, दूसरी बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो आप जब लाइक CNIC है तो उसको दोनों साइड से आपकी पिक्चर्स मांगेंगे, तो आपकी पिक्चर बड़ी क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल पहले से ही एक बड़ी अच्छी से करके पिक्चर ले लें, फ्रंट साइड, बैक साइड, या अगर आपका पासपोर्ट वगैरह है या ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी प्रॉपर एक फेयर पिक्चर लें जो कि उसके अंदर यानी जो पिक्चर लगी हो वो भी नज़र आए, प्लस सब कुछ क्लियर रिटर्न हो और कोई एक नॉर्मल मोबाइल, अच्छा मोबाइल, जिससे कि वो सब कुछ विजिबल हो। क्योंकि ये आगे ह्यूमन नहीं कर रहा होता, इंसान नहीं कर रहा होता, बल्कि उनका बूट उनका AI कर रहा होता है। जब ये काम AI कर रहा होता है तो उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी वो आपको सीधा ब्लॉक मारेगा। तो इसलिए आपने ये बात ज़हन में रखनी है। तो पिक्चर आपकी क्लियर आनी चाहिए और ये 3 चीज़ें जो हैं वो आपने उनकी पिक्चर रखनी है। पहली बात ये होगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो आपसे आपकी पिक्चर मांगेंगे और वो पिक्चर ऐसा नहीं है कि आपने पहले लेके रखी हुई है, वो आपसे लाइव पिक्चर मांगेंगे। जब वो आपको आईडी वेरिफिकेशन का लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आगे कहेगा कि अभी आप अपनी पिक्चर ले लो। पहले तो आपने वो 2 डॉक्यूमेंट्स अटैच करने, वो मोबाइल से अटैच हो जाएंगे जो भी आपके पास पड़े हुए हैं गैलरी में, लेकिन पिक्चर आपने अपनी लाइव लेनी है। अब लाइव में आपने अपनी सेल्फी लेनी है और ये ना हो कि लाइक ऐसे आप साइड एंगल से ऐसे करके लाइक बिल्कुल कहीं और देख रहे हो, और इस तरह की सेल्फी नहीं लेनी। बिल्कुल टू दी पॉइंट वैलिड सेल्फी होनी चाहिए। इस जगह से ऊपर यानी इससे नीचे की ज़रूरत नहीं है आपकी। लाइक जैसे एक पासपोर्ट साइड पिक्चर होती है ना, तो यहाँ से ऊपर होता है, तो यहाँ से ऊपर होनी चाहिए। आपका फेस उसमें क्लियरली विजिबल होना चाहिए। फ्रंट से लेनी चाहिए, साइड से जैसा मैंने अभी बताया नहीं होनी चाहिए। और प्लस उसमें आपका जो फेस है वो फुल बिल्कुल प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। अगेन डे टाइम में होनी चाहिए, रात को नहीं होनी चाहिए। लाइक आपको वो उस पर फ्लैश लग रहे हैं, वो उस तरह क्लियर नहीं है। अगेन क्योंकि उसको AI ने वेरीफाई करना है, तो वो हो सकता है कि वो छोटी सी इशू की वजह से कहीं लाइटिंग ज़्यादा फ्लैश लग गया, वो उसको मैच नहीं करा रहा, वो आपको वहाँ पे ब्लॉक कर देगा। तो ये इस तरह के ये सारे इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। इन सब बातों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, एक और बात मोस्ट इंपॉर्टेंटली, थर्ड पॉइंट, जो आपने फाइवर पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है, तो डेफिनेटली जो आपकी CNIC पे या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह पे पिक्चर हो या जो आपकी इवन सेल्फी है, तो वो सारी मैच कर रही हूँ। ये ना हो कि लाइक आपने फाइवर पे अपने किसी लाइक बेबी की पिक्चर लगा दी है, किसी कज़न की लगाई हुई है या किसी और की रेंडमली लगाई हुई है। अक्सर लोग फेक आईडीज़ में वो फेक बस गूगल पे जाके लड़कियों की तस्वीरें उठा के लगा देते हैं कि बायर ज़्यादा आएंगे, इस तरह का माहौल होगा। ये लोग फिर सही वहाँ पे फंस जाते हैं। तो आपकी अपनी पिक्चर आपकी फाइवर प्रोफाइल पे हमेशा से लगी होनी चाहिए और एक बिल्कुल उसी तरह जैसा कि आप एक सेल्फी की बात हो रही है, आपकी वजह एक विजिबल पिक्चर हो, एक प्रॉपर चलें प्रोफेशनल पिक्चर हो, फ्रंट से हो, ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं। अगर ये नहीं होगा तो लाइक वहाँ पे कोई और पिक्चर है और आप जो वेरीफाई कर रहे हो आईडी इसमें कोई और पिक्चर है, तो वो आपको वहाँ पे वेरीफाई नहीं करेंगे। अब दूसरा केस ये है कि लाइक आपने अपनी कंपनी का आपने अपना लोगो लगाया हुआ है जो कि अपनी फाइवर प्रोफाइल पिक्चर पे, तो इसका कोई इशू नहीं होता। इसमें फिर ये है कि आपका सिंपली जो CNIC वगैरह है वो और जो आपकी अपनी एक्चुअल पिक्चर है जो आपने सेल्फी ली है,
वो आपस में मैच कर रही हो, उनकी पिक्चर सेम हो। वो ये ना हो कि लाइक CNIC में आपकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, इसमें आप क्लीन शेव हो, AI उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा। ये मेरे दोस्त के साथ हुआ, उसने फिर बड़ी मुश्किल से, जो उसका ID कार्ड था उसके ऊपर उसकी क्लीन शेव थी और वो था भी कोई 5-6 साल पुराना शायद, और जो उसकी एक्चुअल पिक्चर थी उसमें उसने आजकल दाढ़ी रखी हुई थी। उसने बस मारे उसका काम नहीं हो रहा था, फिर उसने पता नहीं शायद दाढ़ी वगैरह शेव कराई है, फिर उसके साथ मैच करके किया तो उसका फिर जाके हुआ है। तो ये इशू भी आपको फेस करना पड़ सकता है। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट ये है कि अगर ये सारे काम किए आपने और फिर भी आपकी ID वेरीफाई नहीं हुई, तो ये इसमें और कोई वजह नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आपकी ओरिजिनल थी, जेन्युइन थी, आप सही थे, आपका कोई इशू नहीं था, तो हो सकता है कि आपको कोई ह्यूमनली एरर आया हो, कहीं पिक्चर आपने सही अपलोड ना की हो सकता है कहीं सेल्फी की जगह आपने CNIC की पिक्चर डाल दी, ऐसा भी एक भाई के साथ हुआ है। तो इस तरह के जो बेसिक थिंग हो सकती हैं, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है। अगर फिर भी आपको किसी वजह से फाइवर ID वेरीफाई नहीं होती, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तो आप सिंपली अपने ईमेल से फाइवर की कस्टमर सपोर्ट के पास जाएं और उनको बोलें कि मुझसे ये कोई गलती हुई है, आई डोंट नो वट एवर द रीज़न। मैं आपको एक चले इंग्लिश में अगर इसको बता दें तो गो टू फाइवर एंड से हाई आई वांट टू वेरीफाई माय फाइवर ID, आई ट्राइड टू वेरीफाई इट प्रीवियसली बट आई डोंट नो व्हाई इट वाज नॉट वेरीफाइड। आई डोंट नो कि डबल सवारी लगी है। आई नीड न्यूज़ बट आई डोंट नो आई सी दिस। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कल न्यूज़ नहीं देखी। आई हैव माई CNIC या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी है प्लस सेल्फी एज वेल, आई वांट टू अटैच इट हियर। इस तरह आप पूरी उनको बात बताएं कि भाई मैं दोबारा से ID वेरीफाई करना चाहता हूँ, आई वांट टू री वेरीफाई माई आइडेंटिटी, तो प्लीज़ गिव मी अनदर चांस। तो वो आपको जो कस्टमर सपोर्ट है वो आपको एक और लिंक देगा और बोलेगा कि इस लिंक से आप दोबारा वेरीफाई कर लो। तो दोबारा वेरीफाई कर लो, हो जाता है। मोस्टली लोग पहली दफ़ा कोई गलती कर लेते हैं, तो वो गलतियाँ वही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा और आपकी ID इंशाल्लाह वेरीफाई हो। तो ये थी आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो थी। थैंक यू सो मच, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो दैट वुड बी परफेक्ट। थैंक यू।